दोस्तों आज हम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज को पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है फ्लावर। फ्लावर्स जो इन्फ्लोरेसेंस का हिस्सा हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं। कभी कभी फ्लावर अकेला होता है तो उसको हम सॉलिटरी फ्लावर बोलते हैं, जब शूट अपेक्स पे निकलता है। दोस्तों फ्लावर क्या चीज है और इसके अलग अलग अंग कौन से हैं? व्हाट इज द फ्लावर? पहली चीज तो यह है कि फ्लावर शूट का मॉडिफिकेशन है। It is modified shoot. Stem plus leaves is equal to shoot. और ये modified shoot for sexual reproduction is the flower. What is the flower? Highly condensed. Highly condensed माने छोटा हुए वाला and modified shoot for sexual reproduction. ये सब कुछ काय के लिए हुआ? For sexual reproduction is called as flower. So दोस्तों what is flower? It is highly condensed छोटा and modified बदले वाला shoot stem plus leaves का कलेक्शन। ये काय के लिए बदला? What's for change? stem और leaves काय के लिए बदले? For sexual reproduction। sexual reproduction के लिए पत्ते बदल गए। फ्लावर्स के जो अलग अलग हिस्से दिखते हैं वो पत्ते हैं, और वो सारे पत्ते वो हिस्से जिसके ऊपर से निकले वो स्टेम है, थैलेमस। सो दोस्तों फ्लावर के कितने हिस्से पड़ते हैं? हम एक इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, उसके बाद डिटेल में देखना है। दोस्तों फ्लावर के 3 हिस्से पड़ते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। नंबर 1 इज द पेडिसील। इसका मतलब होता है फ्लावर का स्टॉक, फुलाचं देठ। थैलेमस, पेडिसील के ऊपर जो प्लेट दिखती है आपको वो थैलेमस है। इसको और में बोलते हैं रिसेप्टैकल। इट इज द थैलेमस। एंड तीसरा जो है हम जिसको फ्लावर बोल के पहचानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरल व्हर्ल्स या फिर फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस या फ्लोरल व्हर्ल्स, दैट इज इक्वल टू तीसरा हिस्सा। अब ये थोड़ा सा डायग्राम में बताता हूं। ये रहा पेडिसील और ये रहा आपका थैलेमस। दिस इज द थैलेमस, ठीक है। व्हाट इज दिस? पेडिसील एंड थैलेमस। इन दोनों का मिलके बनता है फ्लोरल एक्सिस। तो इसके ऊपर निकलते हैं फ्लोरल वर्ल्स। दोस्तों फ्लोरल वर्ल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। इट इज कैलिक्स, इट इज करोला, एंड्रोशियम, मेल सेक्स वर्ल एंड्रोशियम, एंड फीमेल वर्ल इट इज गाइनोशियम। दोस्तों ये 2 जो वर्ल है वो सबसे बाहर के वर्ल है। जैसे कि ये रहा कैलिक्स, ओके, और ये रहा करोला। ये दोनों वर्ल्स आर कॉल्ड एज एक्सेसरी वर्ल्स। एक्सेसरी क्योंकि ये दोनों वर्ल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेते, वो हेल्प करते हैं। दे डू नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल या एक्सेसरी या नॉन एसेंशियल वर्ल्स। कौन से वाले? ये कैलिक्स और ये वाला करोला। कैलिक्स और करोला। दोस्तों तीसरा वर्ल जो है वो है मेल सेक्स वर्ल। इट इज एंड्रोशियम। व्हाट इज दिस कॉल्ड? एंड्रोशियम। द मेल वर्ल इज एंड्रोशियम, मेल सेक्स। और लास्ट इज द गाइनोशियम which is the female sex world. This is called as gynoecium. And what is this? This is the female sex world. दोस्तों ये 2 जो वर्ल है, इन 2 वर्ल्स को मिलके हम बोलते हैं एसेंशियल वर्ल्स। इन दोनों क्या बोलते हैं? एसेंशियल। These are called as essential worlds. एसेंशियल क्योंकि दे डायरेक्टली टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम कॉल्ड एसेंशियल, कैलिक्स एंड करोला कॉल्ड नॉन एसेंशियल या एक्सेसरी। सबसे बाहर का वर्ल कैलिक्स, नंबर 2 का करोला, दोनों को बोलते हैं नॉन एसेंशियल एक्सेसरी। दिस इज कॉल्ड एंड्रोशियम। व्हाट इज दिस कॉल्ड?
androecium. What is this called? Gynoecium. What is this called? Gynoecium. Male whorl androecium, female whorl gynoecium. Accessory whorls calyx and corolla. सबसे बाहर की calyx and corolla. तो अभी सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन याद रखो कि कैलिक्स का एक मेंबर होता है सेपल. इसका एक मेंबर जो है वो होता है सेपल. सेपल ये ग्रीन वाले जो स्ट्रक्चर है ना, इनको बोलते हैं सेपल्स. अब जो पंखुड़ियां है जो है ना, पंखुड़ियां पेटल्स, इनको बोलते हैं पेटल्स. these are called as पेटल्स. तो कैलिक्स का एक मेंबर सेपल समझ में आ रहा है? दिस इज सेपल. ये थैलेमस रहा, इसी के ऊपर यही स्टेम है, खोड़ है, और इसके ऊपर बाकी के सभी वर्ल्स निकलते हैं. ये कैलिक्स का ये सेपल. कभी कभी सेपल्स ऐसा भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब ऐसा भी कैलिक्स हो सकता है. तो करोला जो है उसका एक मेंबर होता है पेटल. पंखुड़ियां पेटल, बोलो बच्चे पागल पेटल. तीसरा वर्ल है मेल सेक्स वर्ल एंड्रोशियम. तो दादा एंड्रोशियम जो मेल वर्ल है उसका एक यूनिट, एक मेंबर, ये जो काड़ियां नजर आ रही है वो है, इसका नाम है स्टेमन. स्टेमन क्या बोलेंगे? स्टेमन. व्हाट इज स्टेमन? इट इज द वन मेंबर ऑफ एंड्रोशियम. स्टेमन, यू नो, 1 2 3 4 5, इस तरह से स्टेमन. ये पूरा इस तरह से, दिस इज कॉल्ड एज स्टेमन. ये स्टेमन देखो, ये भी स्टेमन, अलग अलग स्टेमन्स. सो स्टेमन, व्हाट इज स्टेमन? वन मेंबर ऑफ एंड्रोशियम. मेल सेक्स का एक मेंबर, एक यूनिट स्टेमन. गायनोशियम is made up of the member called as carpel oblique pistil carpel. दोनों में से कोई बोलो, कार्पेल या पिस्टिल. सो दिस इज कार्पेल. अब बोलो फ्लावर में कितने हिस्से? 3 हिस्से. पेडिसिल, थैलेमस, फ्लोरल वर्ड. ये पेडिसिल, ये थैलेमस, स्टेम. इसके ऊपर ये निकले लीव्स, जो बदले वाले लीव्स है. एक लीफ, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ल सही है, और एक एक पत्ता एक एक नोड पे निकलता है. इसका मतलब ये 4 अगर वर्ल्स है तो इस थैलेमस के ऊपर 4 नोड है और 3 इंटर नोड है. दोस्तों ये जो वर्ल्स है ना, वो पत्ते है, पाने ते पानं बदलले ते कशाला बदललेत? फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. काहीतरी उद्देश असल्याशिवाय उगीच बदलतेत का? नाही. They changed for the sexual reproduction दोस्तों. तो इस तरह से कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम. कैलिक्स एंड करोला कॉल्ड एज एक्सेसरी वर्ल्स, एंड्रोशियम, गायनोशियम एसेंशियल वर्ल्स. कैलिक्स एंड करोला में सेक्स नहीं है, तो एंड्रोशियम मेल सेक्स है, गायनोशियम फीमेल सेक्स है. दोस्तों अभी इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया ना कि ये इंट्रोडक्शन है, आगे इनका सब डिटेल देखने वाले हैं. एंड्रोशियम, गायनोशियम ये 2 ही वर्ल में 12वीं का सबसे बड़ा टॉपिक है, रिप्रोडक्शन एंड एंजियोस्पर्म नाम का, जिसके अंदर 90 में से 5 या 6 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं. इसको तो हम डिटेल में देखने वाले हैं. अब जिस फ्लावर में ये सारे वर्ल्स है, सब कुछ 4 के 4, उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर. कंप्लीट फ्लावर विथ ऑल इट्स पार्ट्स इज कॉल्ड एज द कंप्लीट फ्लावर. आई विल रिपीट. Flower with all its parts is called as the complete flower. Incomplete flower, इसका मतलब क्या होता है? Incomplete flower का मतलब क्या होता है? कि the flower which show 1 or 2 of its whorls missing. कुछ तो माइनस है, कुछ तो नहीं है, सारे whorls नहीं है, कुछ तो गायब है, 1-2 whorls गायब है, 1-2 हिस्सा गायब है, उसको बोलते हैं incomplete flower. Next, you know, bisexual flower. What is the bisexual flower? Flower with both the sexes is called as bisexual flower. ऐसा फ्लावर जिसमें मेल सेक्स भी है और फीमेल सेक्स भी है, जिसमें एंड्रोशियम भी है, जिसमें गायनोशियम भी है, जिसमें स्टेमन्स भी है, जिसमें पिस्टिल भी है. It's called as bisexual flower. Next, unisexual flower. What is unisexual flower? You know, bisexual flower जैसे हिबिस्कस का फ्लावर बाइसेक्सुअल, हिबिस्कस का फ्लावर बाइसेक्सुअल.
लेकिन पपाया का फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। क्यों बोलेंगे यूनिसेक्सुअल? कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर आइदर मेल और फीमेल दोनों में से एक ही, या तो एंड्रोशियम नहीं तो गायनेशियम, या तो स्टेमन नहीं तो पिस्टिल। आप समझे कि जो फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स है, दो में से एक ही सेक्स है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आइदर इट कंटेन द स्टेमन्स और इट कंटेन द कार्पेल, है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फॉर एग्जांपल द फ्लावर्स ऑफ योर पपाया। देखो यूनिसेक्सुअल में दो प्रकार हो सकते हैं। फ्लावर विथ ओनली स्टेमन इज द स्टैमिनेट फ्लावर, ऐसे ज्वार में कुछ फ्लावर होते देखो। और द फ्लावर विथ only gynoecium, only carpel is the pistillate flower. Pistillate flower. तो यूनिसेक्सुअल में दो प्रकार, स्टैमिनेट और पिस्टिलेट, ये भी एक फ्लावर की टर्मिनोलॉजी हो सकती है। उसके बाद कि व्हाट इज द सिमेट्री एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिमेट्री, छोटा सा फ्लावर से रिलेटेड टर्म है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमारे बायोलॉजी में बॉटनी है, जूलॉजी है, उसमें जो भी जीव जंतु है, सजीव है, उसके अलग अलग स्टडी करते समय एक स्टडी का हिस्सा ये भी होता है कि उसके शरीर के हिस्से बनाना इक्वल। जो शरीर के दो इक्वल हिस्से, जो भी स्ट्रक्चर उसके दो इक्वल का मतलब होता है समान, दोन समान भाग देणाऱ्याला आम्ही सिमेट्रिकल म्हणतो। मग ते कोणी असो, एखादा फूल असेल नहीं तो एखादं शरीर असेल। अब हम देखो सिमेट्रिकल है यहां से। दूसरी बात, सिमेट्रीचा अर्थ दोन इक्वल भाग पाडणे। मग जे स्ट्रक्चर्स दोन इक्वल भाग देतात, जो भी स्ट्रक्चर दो इक्वल पार्ट देते हैं दे आर सिमेट्रिकल, और जो नहीं देते हैं दे आर एसिमेट्रिकल। तो फ्लावर पढ़ते समय भी ये टर्म हम अंदर घुसाते हैं। सिमेट्री का मतलब सेक्शन बनाना। सेक्शन लेते समय वर्टिकल प्लेन इस्तेमाल होता है। वर्टिकल मतलब ऐसा, कभी भी जो सेक्शन है ना वो ऐसा लेते हैं। प्लेन इज दिस, नॉट दिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल। कभी भी सिमेट्री इस प्लेन में नहीं होती है। जब भी मैं प्लेन इस्तेमाल करूंगा तो ये इस्तेमाल करूंगा। फिर एक प्लेन या मेनी प्लेन, ऐसा 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 ऐसा, ये मेनी हो गए। एक ही प्लेन, अभी हमारा देखो सिर्फ एक प्लेन में दो इक्वल पार्ट बन सकते हैं। जैसे कि आप नाक के दो नॉस्ट्रिल के बीच में से और बरोबर सिर के बीच में से अगर हम इस तरह से सेक्शन लेंगे, डेफिनेटली एक प्लेन में तो दो, ऐसा अगर लेते हैं तो दो इक्वल पार्ट नहीं मिलते, ऐसा नहीं मिलते। ऐसा लिए तो दो इक्वल पार्ट मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं सिमेट्री। तो ऑन द बेस ऑफ सिमेट्री पहले तो दो प्रकार के फ्लावर पढ़ते हैं। एक होता है सिमेट्री के बेसिस पे दो प्रकार के फ्लावर पढ़ते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल फ्लावर, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल फ्लावर, और ओके एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल फ्लावर। Asymmetrical, no two equal parts, that is symmetrical, asymmetrical. Example is canna. अब जो सिमेट्रिकल है उसके दो प्रकार पढ़ते हैं। ओके, दो प्रकार पढ़ते हैं। नंबर वन इज यू कैन से रेडियल सिमेट्री, इट इज रेडियल सिमेट्री, और दूसरा इज द बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल और बायलैटरल। दोस्तों वेरी सिंपल, जब आप गोल किसी भी गोल फ्लावर को देखते हैं, राउंड वाला फ्लावर, ओके, तो उसकी सिमेट्री होती है रेडियल। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है इन मेनी प्लेन्स यू कैन जस्ट हैव द टू इक्वल पार्ट्स इन मेनी प्लेन्स। कई प्लेन्स में जब आप दो इक्वल पार्ट्स बनाते हैं तो उसको बोलते, यू कैन से इट इज रेडियल सिमेट्री। व्हाट्स द रेडियल सिमेट्री? यू कैन सी दिस, ओके, दिस इज द फ्लावर सपोज। तो जब आप इसके, ये एक प्लेन हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, in many planes you can just have the two equal part, this is called as radial symmetry, and the flower is called as actinomorphic flower. Flower is actinomorphic. Actinomorphic का मतलब होता है कि ऐसा फ्लावर जिसमें रेडियल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है।
एक्टिनोमॉर्फिक, अरे पहचानना कैसे भाई, हाँ कंफ्यूज मत करो, सीधे सीधे जो फूल गोल दिखते, गोल 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 फूल, कपास का फूल गोल है, हिबिस्कस गोल है, कमल कमलाचं फूल गोल आहे, गुलाब गोल आहे, धोत्रा गोल है, चमेली गोल फूल है, राउंड है, उसकी पेरी देखो चमेली, मोगरा गोल है, लेकिन चना वटाना शेंगदाणा बोलती मटकी चोळी, इसमें से किसी का भी फ्लावर देखो, शेवग्याचं फूल बघा गोल नाही. जब फूल गोल नहीं है लेकिन दो इक्वल पार्ट देता, दैट इज बायलैटरल सिमेट्री एंड द फ्लावर इज कॉल्ड एज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कैसे होता, मैं आपको बताता कि एक्चुअली उसमें एक बड़ा सा ऐसा पेटल होता है, सबसे पीछे होता है, और उसके आगे जो है वो दो विंग पेटल होते हैं, और सबसे सेंटर में जो है वो कील पेटल या कैरिना पेटल होते हैं, और इस तरह की जो अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड एज, यू कैन से दिस इज द, व्हाट इज दिस फ्लावर कॉल्ड, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. कैसे, सिर्फ इस एक एंगल से दो इक्वल पार्ट बना सकते हैं, एक ही प्लेन से दो इक्वल पार्ट बना सकते, दूसरा प्लेन इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर एग्जांपल इज पी. एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर एग्जांपल इज, यू सी, हिबिस्कस या रोज या चाइना रोज या लोटस, बहुत सारे आपका जो कॉटन है वो भी इसके अंदर आता है, और इसके अंदर चना वटाना शेंगदाना, ये ग्राउंडनट वटाना, पी ग्राम चना तूर, बहुत सारे आते हैं. सो सीधी बात, सिमेट्री दो प्रकार की, एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल. दो इक्वल पार्ट्स नहीं मिलते वर्टिकल प्लेन में, दो इक्वल पार्ट मिलते हैं तो नहीं मिलते, एग्जांपल क्या ना, अगर मिलते हैं तो दो प्रकार, एक प्लेन या मेनी प्लेन. एक प्लेन में दो इक्वल पार्ट मिलते, सिमेट्री बायलैटरल. मेनी प्लेन्स में दो इक्वल पार्ट मिलते, सिमेट्री रेडियल सिमेट्री. अगर सिमेट्री बायलैटरल है तो फ्लावर बिकम जाइगोमॉर्फिक, और सिमेट्री रेडियल है तो फ्लावर बिकम एक्टिनोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक गोल फ्लावर्स होते हैं, तो जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स है वो बोट शेप्ड होते हैं, बोट शेप्ड. पॅपिली ओनेसियस करोना बोट शेप्ड. तुम्ही गोकर्णाचं फुल बघा, निळं किंवा पांढरं असतं बघा, ते आहे झायगोमॉर्फिक कॅटेगरीमध्ये, दॅट कम्स अंडर दिस कॅटेगरी. गोकर्ण, चना वटाणा शेंगदाणा, इवन यू कॅन सी शेवगा, हदगा मोठं फुल असतं हदग्याचं बघा, दॅट इज इक्वल टू दिस इज बायलैटरल सिमेट्री. सो सिमेट्री के बेस पे दो प्रकार, एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल में इक्वल पार्ट्स नहीं मिलते, ऐसा सीधा काटा तो खड़ा काटा तो इसमें दो इक्वल पार्ट मिलते. सिमेट्रिकल में दो प्रकार, रेडियल एंड बायलैटरल. रेडियल सिमेट्री है तो फ्लावर हुआ एक्टिनोमॉर्फिक, और बायलैटरल सिमेट्री है तो फ्लावर हुआ जाइगोमॉर्फिक. ये गोल फूल होता है, ये बोट शेप होता है. एग्जाम्पल बता दिए. दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्री. ओके, तो मैंने कंप्लीट फ्लावर का मतलब बताया, इनकम्प्लीट बताया, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल. सिमेट्री में दो प्रकार, एक्टिनोमॉर्फिक योर बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, सिमेट्रिकल, एंड जो दो इक्वल पार्ट्स नहीं रहते दे आर कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल फ्लावर्स. दोस्तों कभी कभी फ्लावर के बेस को पत्ते जैसा एक हरा स्ट्रक्चर होता है, आप देखते हैं कि नहीं देखते मुझे पता नहीं है. यहाँ पे ये अगर है, इसको बोलते हैं ब्रॅक्ट. फुलाच्या बेसला पानासारखा छोटा स्ट्रक्चर असणं, फुलाच्या बेसला पानासारखं छोटं स्ट्रक्चर असणं, दॅट इज कॉल्ड एज ब्रॅक्ट. ते गुलाबाचं फूल है, हाँ एक्चुअली ब्रैक्ट. मैं आपको कुछ एक फ्लावर बताता. थैंक यू. अब देखो ये फ्लावर देखो भैया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ है, ये आपको दिख रहा हो सब कैलिक्स. अब दिस इज अ कंप्लीट फ्लावर ऑफ रोज. अब इस रोज के फ्लावर को देखो कैसा है, ये गोल है, तो इसका सिमेट्री क्या है, इसका सिमेट्री है सिमेट्रिकल. और गोल में भी सिमेट्रिकल तो है ये, लेकिन गोल है या बोट शेप्ड है, गोल है. अगर ये गोल है तो ये फ्लावर हुआ एक्टिनोमॉर्फिक. अगर फ्लावर गोल है तो फ्लावर क्या हुआ, एक्टिनोमॉर्फिक हुआ. सिमेट्री रेडियल. आप मेनी प्लेन्स में इसके दो इक्वल पार्ट्स बना सकते हैं, मेनी प्लेन्स, बरोबर है. सो दोस्तों यू कैन सी दिस इज ये वाला सॉलिटरी फ्लावर है, दिस इज सॉलिटरी फ्लावर. ये कैलिक्स है, ये जो आपको दिख रहा लाल वाला वो करोला है, इसके सेंटर में एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है. दिस इज द फ्लावर
और ब्रैक्ट अगर है तो बोलते ब्रैक्टिएट फ्लावर, और ब्रैक्ट नहीं है तो बोलते ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, ई ब्रैक्टिएट। ये वाला पत्ते जैसा छोटा पार्ट है तो बोलते ब्रैक्टिएट, इसको बोलते ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, नहीं तो ई ब्रैक्टिएट। ओके, तो और कुछ टर्म्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।